Hello and welcome everyone in ज्योग्राफी क्लास। हम हमारी पिछली क्लास के अंदर चर्चा कर रहे थे मानव वातावरण संबंधों के बारे में। मानव वातावरण जो संबंध हैं वो किस प्रकार से रहे हैं, इसको लेकर के क्या क्या विचारधाराएं चली हैं। इन विचारधाराओं में से जो एक प्रमुख विचारधारा थी निश्चयवाद, डिटर्मिनिज्म, उस पर हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में बात की थी। हमारे पिछले वीडियो के अंदर हमने उस विषय पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम इसी मानव वातावरण संबंध को लेकर के ही जो दूसरी विचारधारा प्रचलन में रही है, हम उस विचारधारा पर आज विस्तार से चर्चा यहाँ पर करेंगे और उस विचारधारा का नाम है संभववाद। यानी कि ये जो दूसरी विचारधारा है मानव वातावरण के संबंधों को लेकर के, इसको हम पॉसिबिलिज्म भी कहते हैं इंग्लिश में। ये जो विचारधारा है, इसको जानने से पहले हमें निश्चयवाद के बारे में एक लाइन के अंदर जानना होगा। वो ये क्या कि निश्चयवाद क्या कहता है? निश्चयवाद कहता है मनुष्य कुछ भी नहीं है, वो मात्र प्रकृति का दास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी कि वो विचारधारा मनुष्य के क्रियाकलापों को कोई स्थान प्रदान नहीं करती है। लेकिन जो संभववाद है, ये संभववाद मनुष्य के क्रियाकलापों को सर्वाधिक प्रमुखता देता है, महत्वपूर्ण स्थान देता है। ये कहता है संभववाद कि मनुष्य एक बुद्धिशील प्राणी है, चिंतनशील प्राणी है और लगातार कार्यशील रहता है, और ये निरंतर, इसकी स्वभाव ही ऐसा है कि ये निरंतर ही प्रकृति में परिवर्तन करता आया है और परिवर्तन करने की क्षमता इसमें विद्यमान भी है, और ये अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपने उद्देश्य के अनुसार प्रकृति में परिवर्तन भी करने के अंदर सक्षम है। उस प्रकार की विचारधारा को ही संभववाद या पॉसिबिलिज्म के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसके अंदर इस बात पर जोर दिया जाता है कि संभावनाएं मौजूद रहती हैं और मनुष्य उनका चयन अपनी इच्छा अनुसार करता है, उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। इस विचारधारा के लिए अगर हम बात कहें तो इस विचारधारा को जन्म देने वाले जो सबसे पहले विद्वान थे फेब्रे, जिन्होंने ही इस संभववाद शब्द का प्रयोग किया, फेब्रे ने ही। और उन्होंने क्या कहा फेब्रे ने कि देयर आर नो नेसेसिटीज, कहीं कोई अनिवार्यताएं नहीं है, बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज, सभी जगह पर संभावनाएं विद्यमान हैं, एंड मैन एज ए मास्टर ऑफ देयर पॉसिबिलिटीज इन द जजमेंट ऑफ देयर यूज। इट मीन्स कि मनुष्य जो है वो उन संभावनाओं में से किसका चयन करेगा, ये उस पर ही निर्भर करता है। अनिवार्यताएं कहीं पर कुछ भी नहीं है, सभी जगह पर समानताएं विद्यमान रहती हैं। तो ये बात इन्होंने कही फेब्रे ने। फेब्रे का कथन का यदि हम एक लाइन में कहें तो इन्होंने ये कहा कि देयर आर नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज, यानी कि कहीं कोई अनिवार्यताएं नहीं है बल्कि सभी जगह पर संभावनाएं विद्यमान रहती हैं, और मनुष्य उन संभावनाओं में से किस एक संभावनाओं का चयन करेगा, यह मनुष्य पर ही निर्भर करता है, उसके उद्देश्य पर ही निर्भर करता है। इसके बाद दूसरे जो विद्वान रहे हैं जिन्होंने इस विचारधारा को और आगे बढ़ाया, उनका नाम आता है ब्लाश। ब्लाश भी एक संभववादी विचारक थे और इन्होंने बहुत बड़ी बात कही, और वो कहा कि नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर, कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। प्रकृति केवल एक सलाह दे सकती है, उसको मानना या न मानना मनुष्य पर निर्भर करता है। तो ब्लाश ने यह बात कही कि नेचर इज नेवर मोर देन एन एडवाइजर। ये ब्लाश का एक महत्वपूर्ण कथन इस संभववाद विचार को लेकर के माना जाता है। इसके बाद यदि हम बात कहें तो ब्लाश ने जैसा भी बात कही, उसके बाद ब्रूम्स जो दूसरे विद्वान हैं उन्होंने और बड़ी बात कही। ब्रूम्स ने, उन्होंने ये कहा कि मनुष्य लगातार क्रियाशील रहता है। ब्रूम्स ने क्या बात कही? वो ये कही कि मनुष्य लगातार क्रियाशील रहता है, वह अकर्मण्य, यानी कि वो काम करना तब ही बंद करता है जब प्रकृति उसे निष्प्राण कर देती है,
वरना जब तक वो जीवित रहता है प्रकृति में परिवर्तन करता ही रहता है, लगातार परिवर्तन करता रहता है। इसका अर्थ ये हुआ कि मनुष्य कभी भी प्रकृति के प्रभाव को चुपचाप स्वीकार नहीं करता है, वो उसमें निरंतर परिवर्तन करता रहता है। उस विचारधारा को ही ब्रुन्स संभववाद कहा गया है, जिसको कि ब्रुन्स ने भी आगे की ओर बढ़ाया है। अब इसी के साथ अगले जो विद्वान आते हैं जिन्होंने इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो है ईसा बोमेन। ईसा बोमेन ने भी संभववाद विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जितने भी हमारी मानवीय सभ्यताएं हैं उनको प्रकृति ने कभी नष्ट नहीं किया है। प्राचीन सभ्यताओं को वो तो मनुष्य के द्वारा छोड़ी गई है या अपनाई जाती हैं, प्रकृति उसको कभी भी नष्ट नहीं कर सकी है। ये बात ईसा बोमेन ने कही। यानी कि अगर हम बात कहें इन विद्वानों के कथन के अनुसार तो कुल निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य प्रकृति के प्रभाव को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करता है। वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जैसा महसूस करता है, जैसा उसका उपयोग उसको चाहिए होता है, उसके आधार पर ही वो उसका उपयोग निर्धारित करता है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। हम अच्छी तरह से जानते हैं समान प्राकृतिक वातावरण में समान मानवीय विकास हमें देखने को नहीं मिलता है। यदि प्राकृतिक वातावरण ही सर्वाधिक प्रभावी होता तो समान भौतिक दशाओं में समान विकास की दशा हमें दिखाई देनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। जहां पर मानव क्रियाशील रहा है, चिंतनशील रहा है, बुद्धिशील रहा है और क्रियाशील रहा है, वहां पर ही हमें विकास का स्तर अलग प्रकार से देखने को मिला है। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं कि मनुष्य ने रेगिस्तान को भी हरा भरा बनाया है। जहां पर पानी की कमी थी वहां पर पानी प्रचुर मात्रा में पहुंचाया गया है। जहां पर रहने योग्य दशाएं नहीं थी वहां पर भी रहने योग्य दशाएं विकसित की हैं। तो मनुष्य ने प्रकृति के प्रभाव को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया है, वह उन प्रभावों को अपने उद्देश्य के अनुसार परिवर्तित कर लेता है और परिवर्तित करने की क्षमता भी रखता है। क्योंकि प्रकृति एक सलाहकार से ज्यादा कुछ नहीं है और प्रकृति के जो भी प्रभाव होते हैं, जो कि सीमाएं हैं, मनुष्य उसको जैसा समझता है उसको वो वैसा अपने उद्देश्य के अनुरूप ही प्रयोग में लेता है। इस विचारधारा को हम संभववाद के नाम से जानते हैं, जिसमें इन विद्वानों के योगदान महत्वपूर्ण रहे हैं, चाहे वो फेब्रे हो, ब्लाश हो, ब्रुन्स हो या ईसा बोमेन हो। इन विद्वानों ने इन विचारधाराओं को, इस विचारधारा को आगे बढ़ा करके एक नई विचारधारा लोगों के सामने रखी, जिसमें ये बात स्पष्ट की गई निश्चयवाद के विरोध में कि मनुष्य भी सृजनशील है, मनुष्य की क्षमताएं असीमित हैं, हम मनुष्य की क्षमता को कम नहीं आंक सकते हैं। इस बात को लेकर के ये विचारधारा चली है, जिसको कि हम संभववाद के नाम से जानते हैं। दोनों विचारधाराएं, निश्चयवाद पर हमने बात की और हमने आज संभववाद पर बात की। एक विचारधारा प्रकृति के प्रभाव को सर्वे सर्वा मानती है और एक मानवीय क्षमता को सर्वे सर्वा मानती है। और अगर हम बात कहें तो कहीं ना कहीं वास्तविकता इनके बीच में ही हमें कहीं नजर आती है। न तो निश्चयवाद पूरी तरह से सही है और न ही संभववाद पूरी तरह से सही है। जो तीसरी विचारधारा इनके समन्वय को लेकर के आती है, उस विचारधारा को हम कहते हैं नव निश्चयवाद। और उस पर हम हमारी अगली क्लास में, यानी कि हमारे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।